तो मैं फिर से आ गई हूँ वीकेंड के वार का रिव्यू लेकर। जी हाँ, डिटेल्ड रिव्यू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर वीकेंड के वार रहा कैसा, क्या क्या हुआ और क्या हो सकता था, या फिर इसमें थे कितना दोगलापन। इसमें सब बारे में हम बात करेंगे। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि वीकेंड के वार में क्या क्या हुआ। तो वीकेंड के वार में शुरू हुआ मालती के उस किस्से से कि जब घर में हुआ था राशन टास्क में मालती ने जो स्टेटमेंट दी थी नेहल को कि बात करनी है तो पहले कपड़े पहन कर आओ, जिसमें मालती ने बहुत ही वेग सा आंसर दिया कि ठंड हो रही थी, लाइक एसी चलता है और टास्क होते हैं। पहली बात, तुम्हारा टास्क तब हो नहीं रहा था नेहल जब किचन में खड़ी थी, तो उसका ये पॉइंट कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं होता। आई डोंट नो वाई उसने ये जवाब दिया, जिसे मेकर्स ने मालती के ऊपर बोला कि आपका ये पॉइंट कहीं से कहीं तक वैलिड ही नहीं है। सलमान खान ने ये भी बोला कि मालती डोज देती तो है पर वो डोज लेती नहीं है, वो मैदान छोड़कर भाग जाती है। वेल, ये चीज़ तो मैंने भी अपनी वीडियोस में आपको बोला था कि मालती प्रोवोक तो कर देती हैं, बात कह देती है, पर जब बात सुनने की बारी आती है तो वो छोड़ के भाग जाती है। उनके पास आंसर नहीं होता, ये बात सही है। ये नहीं कि सब चढ़ जाते हैं, या तो वो देने की हिम्मत रख रहे हो तो लेने की भी हिम्मत रखो। बट जो मुझे समझ आया है उसका गेम देखकर, वो सिर्फ कह देती है और उसके बाद वो सुनने की हिम्मत नहीं रखती है। उसके पास इनफैक्ट आंसर नहीं होता है। अगर आंसर होता तो वो खड़े होकर सुनती और वो जवाब भी देती, पर उसके पास जवाब नहीं होता, इसलिए वो छोड़ के भाग जाती है। ये चीज़ मुझे मालती के उससे समझ आ चुकी है कि मालती के पास जवाब ही नहीं होता, और ये बात फैक्ट है। उसको वो किसी से लड़ ही नहीं सकती है, उसके पास वो माइंड ही नहीं है, उसके पास वो बातें ही नहीं है लड़ने वाली। जिसमें फिर सलमान खान ने मुद्दा घुमाया नीलम और फरहाना के ऊपर, जिसमें नीलम और फरहाना का झगड़ा हुआ था। फरहाना ने नीलम को बोला था भोजपुरी स्टाफ, तो वहीं नीलम ने भी उसके रिटेलिएशन में बोला था सैलून वाली। वेल, देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही गलत है। दोनों ने ही उसने कम्युनिटी के ऊपर बोला, भोजपुरी के ऊपर बोला, पर देखा जाए तो भोजपुरी जो लोग हैं उनका जो काम है उसके ऊपर जाके बोला है उसने। ठीक है, कम्युनिटी एज सच कोई जाति के ऊपर नहीं, उसने एक जो उन लोगों का जो काम है उसके ऊपर जाके बोला है। तो वहीं नीलम ने जो बोला वो रिटेलिएशन में बोला, तो वहीं उसकी गलती भी थोड़ी कम हो जाती है। बट सलमान खान उसे भी कहते हैं कि तुमने ऐसा बोला, तो वहाँ पर वो चीज़ भी गलत हो जाती है। फिर इसी मुद्दे को घुमाया जाता है अमाल और अभिषेक के ऊपर। अमाल और अभिषेक का आप सभी को पता है, पानीपुरी वाला टास्क हुआ था जिसमें अमाल ने अभिषेक का मुंह पकड़ लिया था जब उसे पानीपुरी खिलाया था। वेल, इस चीज़ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फिर जो अभिषेक है, अभिषेक ने उसको पेट पे मारा, फिर उसको पीछे से धक्का दिया, जिसमें उसके स्टैंड में बसीर आके खड़े हो गए थे। और यहाँ पे अब आपको ये भी बता दो कि बसीर ने मालती वाली बात पर भी नीलम का स्टैंड लिया था, सॉरी नेहल का स्टैंड लिया था, जिसमें नेहल के जो स्टैंड पर है बसीर ने बोला था कि मैं स्टैंड लेता हूँ जहाँ पर मुझे जो चीज़ गलत लगती है। बट बसीर वहाँ भी खड़ा था जहाँ अमाल गलत था। तो अभिषेक को भी बेसिकली बोला गया था कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स याद दिलाए गए कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि आप प्रोवोक नहीं कर सकते। बिग बॉस के हाउस में कहीं से कहीं तक नहीं है, प्रोवोक होगे और सबको हर कोई कर सकता है, बट हाथ लगाने का कहीं से कहीं तक नहीं है। तो वहीं पे मैं ये कहूँगी अभिषेक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैंने उसने प्रोवोक नहीं किया था, वो सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा था, उसने हाथ लगाया। तो जब आप फिजिकल टच हो गए हो तो वो आप फिजिकली कर रहे हो, जिसका सलमान खान के पास कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक सबसे मैं कहूँगी विनर की ही क्वालिटी है, जिसमें अभिषेक ने जो बोला, इनफैक्ट अभिषेक जब बोलते हैं तो उसके बाद मेकर्स के पास या सलमान खान के पास उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मैं उनमें विनर की ये क्वालिटी देख पा रही हूँ। वेल, आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं कि सलमान खान ने यहाँ पे दोनों की गलती निकाल दी कि सबसे पहले जो गलत थे वो अमाल थे। उसके बाद अभिषेक को भी बोला कि भाई ऐसे इतनी जल्दी ही प्रोवोक नहीं हो जाते हैं, थोड़ा सोच समझ के लेते हैं कि आप और टास्क में भी इतनी जल्दी प्रोवोक हो जाते हो, और नो डाउट हो जाते हैं। बट देखा जाए तो
वो अपनी जो रियलिटी है वो कहीं भी छुपा नहीं रहा है। इसी के बाद शहबाज को भी बोला गया कि वो बहुत कन्वीनियंटली इस घर में रिश्ते बना रहा है और रिश्ते बनाने के बाद उन्हें यूज़ भी कर रहा है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जो कि है भी। और साथ ही साथ उसको इस बार बोल दिया कि भाई जो जोक्स मार रहे हैं वो बहुत भद्दे हैं और ऑडियंस को इरिटेटिंग लग रहे हैं। एंड सीरियसली वो वाकई में बहुत इरिटेटिंग जा रहे हैं कि बस बिना बात के बंदा बोले ही चले जाता है, बोले ही चले जाता है, मतलब पॉइंट ही नहीं है बंदे के पास। वहीं पर फिर ये मुद्दा घूम के आता है गौरव और नीलम के ऊपर। गौरव और नीलम, गौरव ने जो नीलम को जो उसके लेटर के श्रेडेड पीस दिए थे उसके ऊपर आता है कि भाई ये जो गौरव है, गौरव ने ये हीरो बनने के लिए किया है, जिस पे तान्या और नेहल साथ देती नज़र आती हैं। बट देखा जाए तो बिग बॉस ने जो नरेटिव सेट करना चाहा उसमें घर वालों में और कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा था। तान्या को तो बस स्टेज चाहिए होता है कि बहुत कैलकुलेटिव है, हाँ वो सब सोच के करता है, हाँ जी बिग बॉस वो सोच के करता है और बिग बॉस वो सोच के ही कर रहा है। नेहल का तो ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और बल्कि गौरव ने अपना पॉइंट भी रखा कि मैंने सोचा था कि मैं पहले मेरे पास जिसका भी लेटर आएगा मैं फाड़ दूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ कैप्टन। बट जब उसने प्रणीत को वो लेटर पढ़ते हुए देखा, वो इमोशंस देखे, तो वो उसके बाद वो इमोशंस की वजह से वो नहीं कर पाया। और ये बात सही भी, अगर उसे हीरो बनना होता तो वो शायद ऑन स्क्रीन टीवी पर ये नहीं कहता कि यार मेरे पास जिसका भी लेटर आएगा मैं फाड़ दूंगा और मेरा अगर तुम लोगों के पास आए। तो देखा जाए वो बंदा ग्रुप में ही खेल रहा है और वो फ्रंट फुट पर है, वो कह रहा है मैं फाड़ देता। बट जब उसने प्रणीत के इमोशंस देखे तो वो उसके बाद उसे नहीं फाड़ पाया, वो नहीं कर पाया उस लेटर को श्रेड। तो इसमें मुझे कहीं से कहीं तक भी गौरव का जो है बैकफुट नहीं दिखा, या ये नहीं दिखा कि वो हीरो बनने के लिए कर रहा है। उसने जो भी किया है वो इमोशंस में आके किया है, ये मैं स्टार्टिंग से ही कहती आ रही हूँ। मुझे कहीं से कहीं तक उसका कोई दूसरा नेचर नहीं दिखता है और मुझे ये लगता है कि वो जो भी खेल रहा है वो फ्रंट फुट पे है। तो कहीं ना कहीं हाँ मेरा सपोर्ट है गौरव की तरफ, क्योंकि मैंने जो उसे इतने टाइम से देखा है, जितनी भी पॉजिटिव गैंग है मुझे लगता है कि हाँ वाकई में ही उनमें कुछ विनर क्वालिटीज़ हैं। फिर इस मुद्दे को घुमाया जाता है फरहाना और नीलम की तरफ। जो फरहाना ने जो नीलम का जो लेटर था वो श्रेड किया था, देखा जाए तो उसमें याद भी दिलाया गया था कि जब वो श्रेड होने वाले था तो उससे पहले जब नीलम ने खुद कहा था कि अगर कोई भी नहीं फाड़ेगा किसी का लेटर तो फिर इस बार भी जो कैप्टन है फिर वो क्या नेहल ही बन जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 2-3 तो फटने चाहिए। जब नीलम तुम अपना माइंडसेट बना के बैठी थी तो गॉड नोज हु कि तुम्हारा ही लेटर था वो जिसकी वजह से ये सब होना था। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, जहाँ मेकर्स ने फरहाना के लिए जस्टिफिकेशन भी दिया कि वो सिर्फ टास्क कर रही थी और कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर इतना क्यों चढ़े उस पर। तो वहीं फिर ये मुद्दा घूम के जाता है अमाल और फरहाना के ऊपर। अमाल और फरहाना का देखा जाए तो अमाल ने जो फरहाना के साथ किया, उसका जो खाने की प्लेट थी वो छीन ली, फिर उसके बाद वो फेंक दिया। उसकी मदर को B ग्रेड C ग्रेड बोला गया है, आपको पॉर्न मूवीज़ तक में काम नहीं मिलेगा, ऐसा अमाल मलिक ने बोला है। हाँ ठीक है, उसके रिटेलिएशन में भी फरहाना ने बोला है कि तुम्हारे मम्मी पापा साथ में रहते हैं क्या। बट सीरियसली अगर आपको कोई प्रोवोक करेगा या आपको जिस लेवल का दुख देगा तो वो इंसान ये नहीं सोचेगा मुझे कैमरा पे या मुझे रिटेलिएशन में कुछ नहीं कहना। जब आप खुद ही कह रहे हो कि प्रोवोक करना अलाउ है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछना अलाउ क्यों नहीं है। जब सामने वाला इंसान मदर को लेके बोल सकता है कि तुम C ग्रेड हो, पॉर्न मूवीज़ में भी काम नहीं मिलेगा, तो फिर फरहाना क्यों नहीं बोलती, फरहाना क्यों चुप रहती उस टाइम पे। तो यहाँ पे बेसिकली सलमान खान ने फिर फरहाना को भी बोला कि तुमने ऐसा बोला। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए, मैं सीरियसली अब मुद्दे पर आती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेकर्स अब भी अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियां बता रहे हैं। इस वजह से नहीं, इस वजह से कि वो अपना गेम सुधार ले। उसके फादर को यहाँ पे बुलाया गया, डब्बू मलिक को। उसके फादर भी कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। भाई किस बात पे प्राउड ऑफ यू कह रहे हो ये तो बताओ। सिंगिंग के ऊपर, वो ये सिंगिंग शो में आया है जिसके लिए आप प्राउड ऑफ यू कह रहे हो, या फिर आप किस चीज़ पे ऐसा प्राउड फील कर रहे हो उसकी। वो गालियाँ दे रहा है, वो मदर फादर तक पे जा रहा है, इतनी गंदी चीज़ें बोल रहा है, तो किस पर आप प्राउड फील कर रहे हो। जिसमें फिर बाद में डब्बू मलिक ने जस्टिफिकेशन दिया कि मैं उसकी सिंगिंग के लिए बोल रहा हूँ। बट सॉरी टू से ये सिंगिंग वाला शो नहीं है। और उसको उसकी गेम के लिए आइडिया दे रहे हो कि आपको अपना गेम ऐसे खेलना चाहिए।
आप बाहर कैसे दिख रहे हो? तो फिर ये चीज़ तो सभी के साथ होनी चाहिए थी। कुनिका को बचाना था तो इन्होंने कुनिका के बेटे को ले आए थे, ठीक है, उसके बेटे को भी लाए थे कि हाँ ठीक है, वो ठीक थी, तब वो सही दिख रही थी। फरहाना ने बोला था उनकी फैमिली के लिए, मैं उस चीज़ के लिए उनके साथ नहीं हूँ, बट आपने अमाल के ही फादर को सिर्फ क्यों बुलाया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बुला सकते थे। शहबाज को सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया कि आप बहुत कन्वीनियंटली यूज़ करते हो। मालती वाले टास्क में भी बोला था कि शहबाज उसको इंस्टिगेट कर रहा था, तो फिर उसने वाकई में फेंक दिया। सलमान ने वहाँ अमाल को लाइफ लेसन भी दिया कि ऐसा नहीं करना है, ये करना है। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ, ये फेवर अमाल के लिए ही क्यों हो रहा है? क्या उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वहीं पर जब ये गौरव वाला मुद्दा उठा था तो बीच में ब्रेक दिया गया था, जिसमें नीलम तानिया से कहती नज़र आती है कि मुझे नहीं लगता। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सलमान खान ने अमाल को ये भी बोला था उसके फादर के सामने कि आपके कान भरे जा रहे हैं तो उन कान भरने में मत आओ। अब मैं इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि सलमान खान ने ऐसा क्यों बोला था। जब ये फरहाना और अमाल वाला काम हो रहा था, जब अमाल अंदर गया था फरहाना को सुनाने के लिए, उससे पहले क्या हुआ था, तानिया ने देखा कि अब कोई उसके ऊपर तो मुद्दा बनना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं क्यों ना स्क्रीन लूँ, क्योंकि जो उसकी स्क्रीन थी जब नीलम रो रही थी उसको चुप कराने वाली, जो उसका फुटेज था वो मालती ने ले लिया था। मालती नीलम के पास चली गई थी उसे चुप कराने के लिए, तो बंदी को फुटेज भी तो चाहिए था। तो फटाफट से तानिया मैडम अंदर जाती है भागती हुई और कहती है तुझे कैप्टन बनना है ना, बन जा, मैं नहीं करूँगी तेरी कैप्टनसी में टास्क, और मैं नहीं करूँगी तेरी कैप्टनसी में कोई काम। मतलब उसको इस तरह से जाके बोलती है। तो कहीं ना कहीं वो मैडम अंदर ही अंदर सुई लगा रही होती हैं हर किसी के अंदर, या मैं कहूँगी सुरसुरी लगा रही होती है कि भैया अब बोलो, जो सुरसुरी अमाल में लग जाती है। और अमाल फिर अंदर गुस्सा होते हुए आता है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा ऑलरेडी भर दिया था तानिया ने, और ये उसका माइंड पर्सपेक्टिव है। मैं इतना समझ चुकी हूँ कि वो इस तरह से चल रही है। तो जब तानिया ने ये कर दिया था काम, तो अमाल को गुस्सा आ गया और अमाल अंदर चला गया। तो ये चीज़ ही सलमान खान ने बोली कल एपिसोड में कि लोग तुम्हारे कान भर रहे हैं बट आपको अपने सही एक्शन लेने हैं। तो वही चीज़ तानिया कल भी करती नज़र आई। जब आप देखेंगे अगर एपिसोड ध्यान से, तो नीलम ये मानती है ये बात कि गौरव ने ये चीज़ जानबूझकर नहीं किया या हीरो बनने के लिए नहीं की, उसके वो इमोशंस में बह गए थे। और नीलम ये बात कहती भी है, तो वही तानिया के कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, वो हर चीज़ सोच समझ कर करते हैं। तो कहीं ना कहीं तानिया अपना परसेप्शन लोगों के ऊपर थोप रही है, और वो अपने फॉलोअर्स या जो उसके साथ रहते हैं उसको पता है ये लोग, इन लोगों से मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो वो नहीं चाहती वो कहीं जाए। जब अमाल के पास मालती जाके बैठी तो उसे बुरा क्यों लगा? उसे यही लगा कि मेरे हाथ से ये बंदा फिसल जाएगा, मेरे हाथ से एक नंबर फिसल जाएगा। और ये भी चीज़ मैं आपको लिख के दे रही हूँ, तानिया का रिलेशन यहाँ किसी के साथ भी रियल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रही है। वो रोती ज़रूर है बट वो गेम खेल रही है, और रोते हुए गेम खेल रही है। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, और नो डाउट वो आगे तक भी जाएगी, क्योंकि ड्रामा और कंटेंट दे रही है शो को। तो यही चीज़ कल मैंने देखी कि नीलम का भी माइंड किस तरह से वो ब्रेन वॉश कर रही है। फिर उसके बाद वीकेंड के बार में जैन्यूब के लोग आए थे, उन्होंने घर में टास्क करवाया लड्डू खिलाने का कि आप किसका बोझ उतारना चाहते हो या बोझ का लड्डू किसको खिलाना चाहेंगे। तो जिसमें गौरव ने अपना बोझ का लड्डू खिलाया था अमाल को अपना फ्रेंड बताते हुए। ऑल्दो मैं ये कहूँगी गौरव सभी के साथ बहुत अच्छा है, उसकी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है। मृदुल ने अशनूर को खिलाया था, तो वहीं बसीर ने फरहाना को खिलाया था। अभिषेक और प्रणीत को जीके ने खिलाया और तानिया ने शहबाज को खिलाया। इस तरह से इनका ये टास्क हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब घर के डायनेमिक्स बदलेंगे? क्या ये जो चिट्ठी वाला मैटर है जो जीके की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है, क्या ये घर में तूल पकड़ेगा? क्या आपको भी लगता है मेकर्स चला रहे हैं अमाल बचाओ अभियान? क्योंकि देखिए मुझे तो लगता है जिस तरह से अमाल को हर वीकेंड के वार में या तो सपोर्ट मिलता है या फिर इतनी ज़्यादा बैशिंग कभी नहीं होती है, या इस बार अगर जो बुलाया तो सीधा फादर को बुला लिया, वो इसलिए कि उसका गेम सुधरे, वो एज अ हीरो सामने निकल कर आया, एज अ विलन नहीं।
तो मुझे तो लगता है कि मेकर्स चला रहे हैं अमाल बचाओ अभियान। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किसे देखते हैं एज अ विनर और टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।